हाँ भाई, चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ी, टेंथ में पढ़ी और फिर इलेवेंथ में भी पढ़ी, है ना। प्रोबेबिलिटी वैसे तो हर चीज़ पर काम करती है, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम हम प्रोबेबिलिटी में जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले तो है कॉइन, है ना, सिक्के। अगर मान लो मैंने कहा कि भाई किसी कॉइन को हम टॉस करेंगे तो कितने आउटकम आ सकते हैं। एक सिक्के को टॉस करोगे तो दो आउटकम आएंगे, हेड या टेल। और दो सिक्कों को टॉस करेंगे तो चार, और तीन सिक्कों को टॉस करेंगे तो आठ। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स ये होगा 2 की पावर n। इसके केस में है ये, सिक्के के केस में। अब यहाँ समझना है, मैंने बोला अगर एक कॉइन इज टॉस वंस, अगर हम एक सिक्के को एक बार टॉस करेंगे तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर मैंने बोला टू कॉइन टू कॉइन्स आर टॉस वंस, दो सिक्कों को एक बार टॉस किया, या वन कॉइन इज टॉस टू टाइम्स, एक सिक्के को दो बार टॉस करो या दो सिक्कों को एक बार टॉस करो, मीनिंग सेम है। आउटकम कितने बनेंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तीसरा केस, एक कॉइन इज टॉस थ्री टाइम्स, एक सिक्के को कितनी बार टॉस किया? थ्री टाइम्स। या थ्री कॉइन्स आर टॉस वंस, एक सिक्के को तीन बार टॉस करो या तीन सिक्कों को एक बार टॉस करो, बात एक ही रहेगी। कितने आउटकम बनेंगे? आठ। अब वो आठ आठ लिखने कैसे हैं? आप इन चार को लिख लो। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल लिख लिए चार। इन्हीं चार को आगे रिपीट कर दो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। पहले दो सिक्कों के आउटकम लिखे चार, उन्हीं चार को आगे रिपीट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, चार के आगे लगा देंगे हेड और चार के आगे लगा देंगे टेल। कितने आउटकम हो गए? आठ। अब अगर मान लो सिक्कों को चार बार उछाला जाए तो कितने आउटकम बनेंगे? 16। अब उन 16 को कैसे लिखेंगे? इन चार और चार, आठ को एक लाइन में लिख दो, उन्हीं आठ को आगे रिपीट कर दो, और आठ के आगे क्या लगा दो? हेड, और अगले आठ के आगे क्या लगा दो? टेल। समझ आ गई बात? ये कहानी थी सिक्कों की। दूसरी कहानी होती है डाई या डाइस। डाई तब लिखेंगे जब सिंगुलर है, एक के लिए डाई लिखेंगे और एक से ज्यादा के लिए डाइस लिखेंगे। ये तब लिखेंगे जब प्लूरल है, जब प्लूरल है। अगर मैंने बोला एक डाई इज थ्रोन, एक डाई इज थ्रोन, एक डाई को एक बार फेंका गया, कितना आउटकम बनेंगे? 6 बनेंगे। डाई के केस में 6 पावर n, डाई के केस में टोटल आउटकम क्या आएंगे? 6 की पावर n। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। मैंने बोला टू डाइस आर थ्रोन, टू डाइस आर थ्रोन वंस, या ए डाई इज थ्रोन टू टाइम्स, एक डाई को दो बार फेंका गया। तो कितने आउटकम बनेंगे? 36। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22,
और ऐसे चलते चलते हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे, 6 तक पहुंच। तो कितने आउटकम बनेंगे टोटल, 36। क्लियर यहाँ तक। फिर इसके बाद मैंने बोला अगर 3 डाइस, क्या बोला, 3 डाइस, जब भाई डाई 3 होंगे तो कितने आउटकम बनेंगे, 6 की पावर 3, 216 ऐसे बनेंगे। 1 1 1, 1 1 2, 1 1 3, 1 1 4, 1 1 5, 1 1 6, फिर 1 2 1, 1 2 2। 216 लिखना बहुत मुश्किल काम है, और अगर पेपर में 3 डाइस का क्वेश्चन आ गया और हम 216 बार लिखने बैठ गए तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, है ना। हमें वहां पर उन 216 को लिखना नहीं है, बस अब क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा काम करेंगे जो बिना लिखे बात बन जाए। अगर मैंने डाई को 4 बार, या मैंने 4 डाइस को टॉस किया, 4 डाइस, 6 की पावर 4, 1296 आउटकम आएंगे। अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा मिला कि डाई को 3 बार थ्रो करो, 4 बार थ्रो करो, तो वहां सारे आउटकम लिखने नहीं है। लिखने की जरूरत तो आपको यहाँ भी नहीं है, क्योंकि सवाल ऐसा आएगा कि आप बिना लिखे काम चला सकते हो। समझदार बच्चा बिना लिखे काम चला लेगा, ना समझ उन्हीं को लिखकर टाइम पास करेगा। तीसरा है कार्ड्स। कार्ड्स कितने होते हैं, 52। इनमें 26 कौन से होते हैं, ब्लैक, और 26 कौन से होते हैं, रेड। इसमें 13 कौन से होते हैं, 13 होते हैं क्लब, और 13 कौन से होते हैं, स्पेड्स। फिर इसमें 13 कौन से होते हैं, डायमंड, और 13 कौन से होते हैं, हर्ट्स। क्लब को कहते हैं चिड़ी, ऐसा बना होता है, ठीक है। इस पेड़ को कहते हैं हुकुम, ऐसा बना होता है। डायमंड को कहते हैं ईंट, ऐसा बना होता है। और हर्ट को कहते हैं पान, जैसे बना होता है। हम हुकुम को उल्टा पान भी कह देते हैं, या हुकुम को काला पान भी कह देते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर का है, ठीक है। इसमें 13 कार्ड कौन से होंगे, इक्का, एस, दुग्गी, टिग्गी, चौगी, पंजा, छग्गा, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह। ये 13 कार्ड हो गए, ठीक है ना। जैक, क्वीन और किंग। ऐसे ही 13 कार्ड इसमें होंगे, एस से लेकर किंग तक। ऐसे ही 13 कार्ड इसमें होंगे, और इसमें भी होंगे। ये 3 कार्ड इसमें, इसमें भी 3 कार्ड, इसमें भी 3 कार्ड, और इसमें भी 3 कार्ड। ये सारे के सारे कार्ड कहलाते हैं फेस कार्ड। क्या कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इन पर तस्वीर बनी होती। क्लियर यहाँ तक। ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बात बताई जो 9th और 10th क्लास के बच्चों को बताई जाती। अब 11th की वो बात जो हम पहले पढ़ के आए थे, बस हल्की सी रिवीजन दे देता हूँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बताओ याद है या भूल गए, बताई थी 11th में बात। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कौन से इवेंट होते हैं जिनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी, मतलब अगर ए में और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है,
अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है, मतलब कुछ कॉमन नहीं है, देन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, मैंने एक सिक्के को 3 बार टॉस किया। तो आपने कहा सर जब 3 बार टॉस किया तो उसमें 8 आउटकम होंगे, कितने? उन्हें लिख भी लेते हैं। चलो भाई, ट्रिपल एच, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, एच एस टी, एस टी टी, टी एच टी, ट्रिपल टी। क्लियर है? ई एक इवेंट है हेड ऑन 1 कॉइन, एक सिक्के पर हेड, एक सिक्के पर हेड, टी एच टी, टी टी एच, एस टी टी। एफ दूसरा इवेंट है हेड ऑन 2 कॉइन्स, 2 सिक्कों पर हेड, एच एस टी, एस टी एच, टी एच एच। समझ आई बात? बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है कुछ कॉमन? नहीं है। ई इंटरसेक्शन एफ बराबर फाई है, तो ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बस, बात खत्म। अब इसके बाद आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। प्रोबेबिलिटी छोड़ो, एन ए यूनियन बी अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो अब जान लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कोई दिक्कत विक्कत हो तो बता दो, है कोई दिक्कत? मैंने कहा अगर ए एंड बी आर म्यूचुअली exclusive events, then A इंटरसेक्शन B बराबर फाई। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? और फिर A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? और अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो गई तो ये हिस्सा 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। फिर से सुन लो और समझ लो। A यूनियन B का ये फॉर्मूला होता है ना। लेकिन अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, A और B क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है, ये कहानी थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। इतनी बात आपको याद रखनी है, रख लोगे याद? अब आ जाओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा कि इसका नाम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंडीशन, एक कंडीशन हो चुकी है, उस पर डिपेंड होकर दूसरी कंडीशन होगी। मतलब एक तरीके से डिपेंडेंसी, एक तरीके से डिपेंडेंसी। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन
P has been occurred, ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, इवेंट बी हो चुका है तब ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और बी ऑब्लिक ए का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज बीन अक्कर्ड, जब ए हो चुका है तब बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो, जो पी के नजदीक है वो प्रेजेंट है और जो पी से दूर है वो पास्ट है। प्रेजेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए और पास्ट की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। ये प्रेजेंट है और ये क्या है? पास्ट है। ये बात आपको याद रखनी है, जो पी के नजदीक है वो प्रेजेंट है, जो पी से दूर है वो क्या है? पास्ट है। और ए ऑब्लिक बी को मैं ए अपॉन बी भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू बी भी लिख सकता हूं, या ए एंड बी भी लिख सकता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को ए और बी लिख सकता हूं। ये बातें भी याद रखनी है। समझ आ गई यहां तक की बात? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानो, अगर मुझे पी ए ऑब्लिक बी निकालना हो तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला याद रख लेना, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो बाद में लिखा है वो नीचे आएगा, जो कहाँ लिखा है? बाद में। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए, तो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इतनी बात आपको याद रखनी है। रख लोगे ये बात याद? अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 13.1 पर। एक्सरसाइज 13.1, पहला सवाल क्या कहता है? गिवन E and F are the events such that P is 0.6, PF 0.3, PE 0.6, PF 0.3, PA intersection B, sorry, E intersection F 0.2। ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है और हमसे पूछा है E ऑब्लिक F, E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। यही है ना? फॉर्मूला यही लगेगा, 0.2 अपॉन 0. पॉइंट से पॉइंट गया, आंसर कितना आएगा? 2/3। P F ऑब्लिक E, E इंटरसेक्शन F अपॉन PE 0.2 अपॉन 0.6, आंसर कितना आएगा? 1/3। कोई दिक्कत? दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या कहता है? ए ऑब्लिक बी बताना है। पी भी दे रखा है 0.5, पी भी क्या दे रखा है? 0.5, और ए ऑब्लिक बी दे रखा है 0. ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या दे रखा है? 0. और हमसे पूछा क्या है? ए ऑब्लिक बी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी 0.32 अपॉन 0.5, पॉइंट हटाया, 0 लगाई,
मतलब पहले 0 लगा दी, फिर पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 16/25 आंसर आएगा। आसानी था ये तो। सवाल नंबर तीसरा, पी ए दे रखा है, तीसरा सवाल, पी ए दे रखा है कितना, 0.8, पी बी 0.5, 0.8 पी बी 0.5 और पी ए ऑब्लिक बी 0.4, ये दे रखा है। ए ऑब्लिक बी दे रखा है ना, बी ए दे रखा है। बी ऑब्लिक ए। अब पूछ क्या रहा है हमसे, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। पहले आप एक काम करो, पी ऑब्लिक ए का फॉर्मूला यहां लिखो, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, यही तो होगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.4। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू कितनी है, 8 चौक कितना आएगा 32, 0.32। ए इंटरसेक्शन, ठीक है, क्लियर है भाई। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, 0.32। क्लियर यहां तक। अब इसके बाद क्या पूछा हुआ है, ए ऑब्लिक बी। ए ऑब्लिक बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 0.32 अपॉन बी कितना दे रखा है, पॉइंट हटाया, पहले 0 लगाओ, फिर पॉइंट से पॉइंट काट दो, 16/25। अब क्या चाहिए, यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.8, 0.5 और ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी 0.32, 8 5 13, ये आएगा 0.98। क्लियर है, बिल्कुल आसान आसान सवाल है। सवाल नंबर 4, ए यूनियन बी फाइंड करना है। पी ए चाहिए, पी बी चाहिए और पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, लेकिन मुझे दे क्या रखा है, 2 पी ए बराबर पी बी, 2 पी ए बराबर पी बी बराबर 5/13, 2 पी ए बराबर 5/13 अलग कर दो, पी बी बराबर 5/13 अलग कर दो, तो पी ए कितना हो जाएगा, 5/26 और पी बी कितना हो जाएगा, 5/13। और इसके अलावा और क्या दे रखा है, ए ऑब्लिक बी 2/5, ए ऑब्लिक बी बराबर 2/5, पी ए ऑब्लिक बी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, इंटरसेक्शन बी नहीं दे रखा ना, ये दे रखा है, कितना है ये, 2/5, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी कितना दे रखा है, 5/13। इस 5 से 5 गया और ये 13 घूम के ऊपर जाएगा,
2 बराबर 13 इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/13। और अब मुझे जो ज़रूरत है वो किस चीज़ की है, ए यूनियन बी की, इसकी ज़रूरत है। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मेरे पास पी ए बी है, पी बी भी है और ए इंटरसेक्शन बी भी है। वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। कर दोगे, ठीक है। सवाल नंबर 5, पी ए दे रखा है, पी भी दे रखा है, ए यूनियन बी दे रखा है। यहां से पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर पी ए ऑब्लिक बी, पी बी ऑब्लिक ए, ये भी हो जाएगा। सवाल नंबर 6 ये रहा, लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले डिटरमाइन पी ई ऑब्लिक एफ। सवाल नंबर 6 से लेकर 9 तक में ई ऑब्लिक एफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार टॉस कर लिया। पहले मैं सिक्के को 3 बार टॉस ही कर लेता हूं। जब मैंने सिक्के को 3 बार टॉस किया, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, ट्रिपल टेल। क्लियर यहां तक। अब छठे सवाल का पहला पार्ट क्या कहता है, हेड ऑन थर्ड टोस, तीसरे टोस पर हेड। फर्स्ट पार्ट, हेड ऑन थर्ड टोस, तो तीसरे टॉस पर हेड, ट्रिपल एच, एस टी एच, टी एच एच, टी टी एच। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/8। एफ क्या है, एफ, एफ हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहले 2 टॉस पर हेड। देखो है ना, पहले 2 टॉस पर हेड, फिर और तो कोई है ही नहीं। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/8। फिर बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, ट्रिपल एच कॉमन है। क्या कॉमन है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8। अब हमसे क्या पूछा है, ई ऑब्लिक एफ। हम क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, 1/8 और 2/8। आंसर कितना आएगा, 1/2। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कहता है, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड। और उसमें क्या कहता है, एटमोस्ट 2 हेड। पहले लिखो एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, कम से कम ट्रिपल एच, एस टी एच, एच एस टी। लो भाई, कम से कम 2 हेड हो गई, कम से कम 2, 2 या 2 से ज़्यादा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 4/8। फिर बोला एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, 2 हो या 2 से कम। 2 से कम 1 भी होता है और 2 से कम 0 भी होता है। 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें कितने हैं हेड, 0। एच एच टी, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। इसके बाद एस टी एच, टी एच एच और 7 हो गए। बस, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7/8। इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ, चलो है कुछ कॉमन, एच टी एच कॉमन है, और भी है,
एच एच टी भी कॉमन है और टी एच एच भी कॉमन है, तो क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 3/8। अब मुझे चाहिए ई ऑब्लिक एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, 3/8 और बटे में 7/8, 8 से 8 गया, आंसर 3/7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है? चलो यहीं तक कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे अगली क्लास में।